थोड़ा बारीकी से सिर्फ 2 मिनट सुन लो। बिल्कुल। ये देश के ऐसे सिस्टम के साथ लड़ाई है और उस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ लड़ाई है। इसको मुद्दे से डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं। ये पूरी फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई है। हाँ। उस फेडरेशन में जो नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जो मानसिक रूप से सामंतवादी और मनुवादी आदमी है, सामंतवादी आदमी है, वो पुराना मनुवादी है जो पुराने विचारों से चल रहा है। दूसरा, वो इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा है। वो देश में 6 बार का सांसद है और उस इलाके में ऐसा बाहुबली 800 सांसद बैठते हैं संसद में, उनमें सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड उनका है। उन पर अगर कोई नकेल कर सकता है तो सीधे प्रधानमंत्री नकेल कर सकते हैं। एक समय था निर्भया कांड होया इसी दिल्ली में, उसके बाद देश में एक आवाज उठी है अगर लड़कियों के मामले में देश ऐसा कांड ऐसी व्यवस्था दोबारा नहीं होने देगा। एक दर्द बना 2016 में रियो ओलंपिक होया, दूसरे नंबर की आबादी वाला देश जो आज पहले नंबर पर आ गया, पहला मेडल। जब टीवी खोल के 130 करोड़ लोग बैठे थे, अगर हमारे देश का खाता कौन खोल लगा जब 65-100 मेडल आ रहे। एक पहली लड़की साक्षी मलिक बैठी जिसने खाता खोला आखिरी के 3-4 सेकंड में, और उससे जब पूछा गया अगर आप इस मेडल का श्रेय किसको देते हो तो उसने बताया अगर मैं 130 करोड़ भारतीयों को देती हूँ। उसने 7 समंदर पार देश का झंडा, देश का जनगण मन, इस देश की इज्जत वहाँ शोभा बढ़ाई। आज 7 साल बाद 140 करोड़ की जनता हो चुकी है देश की। ये सवाल है जब एक अकेली लड़की पूरे देश का सम्मान 7 समंदर पार बढ़ा सकती है तो क्या 140 करोड़ का ये देश इस लड़की की इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ सकता है या नहीं? इसकी इज्जत को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? ये क्वेश्चन निकल रहा है यहाँ पर, पक्ष और विपक्ष से सवाल नहीं हो रहा है या जनता से हो रहा है। दूसरी सुनो, बार बार में बीजेपी ये कह रही है अगर बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और इसलिए विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। ये लड़कियों का सेंसिटिव मुद्दा, सेंसिटिव लड़कियों का एक मुद्दा आया था। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के नेता थे, देश के प्रधानमंत्री। एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी जिसमें लड़की ने लिखा था मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा में दुखी हूँ, मेरे कैसी 15-20 लड़कियां और दुखी हैं, मैं नाम और एड्रेस नहीं बता सकती वरना मेरी हत्या हो जाएगी, प्रधानमंत्री जी बचाओ इन बेटियों को। गुमनाम चिट्ठी सीबीआई को दी गई और प्रधानमंत्री ने ये कॉल दी अगर इनको कैसे भी करके जांच तक पहुंचो ये कौन लड़की हैं, और वो जांच तक सीबीआई पहुंची। वहां पर भेष बदल के 2 साल रहे और वहां से उस डेरा सच्चा सौदा वाले को जेल में डालने का काम किया। एक वो प्रधानमंत्री था जिसने गुमनाम चिट्ठी पर कार्रवाई करके और ऐसी मिसाल पेश की और उनको भारत रत्न दिया गया। एक ये प्रधानमंत्री है जो इन लड़कियों से 2 साल बाद 2 साल में 8 बार मिल चुका है, जो व्यक्तिगत रूप से जानता है। साक्षी मलिक को खीर पसंद है, विनेश फोगाट को हलवा पसंद है, मैं आपके परिवार को जानता हूँ। बजरंग पुनिया को चूरमा पसंद है, मैं आपको ये खिलाऊंगा। 8 बार 2 साल में मिल गया, सेल्फी खींची, वोट बनाई, और आज उस 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठे रायसीना हिल की तरफ ना राष्ट्रपति सुध ले रहा ना प्रधानमंत्री सुध ले रहा। और इन बच्चों से पूरे मुल्क ने पूछा क्या कमियां हैं इस देश में जो सिर्फ 2 मेडल आई। 2 लड़कियों ने, पुरुष प्रधान देश माना जाता है, 200 बच्चे ओलंपिक में गए, 2 मेडल कैसे आए? क्या कमियां इस देश में? तो मैरी कॉम ने 3 साल बाद बताया अब फेडरेशन में कमी है। 5 साल बाद विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री को जी कही अब सुनो, इशारा दिया लेकिन नहीं सुन पाए। आज 7 साल बाद ये लड़कियां ये बताती हैं अगर मेडल हमारे क्यों नहीं आते। इन उन कमियों को उजागर किया यहाँ बैठ के, लेकिन क्या ऐसी ताकतें हैं जो 2016 में इन लड़कियों को, जब 2 लड़कियां ने मेडल लिया, पीवी संधू ने, साक्षी मलिक ने, तो देश की बेटियां, कितने अखबार उठा लो, मीडिया उठा लो, वीडियो कट उठा लो, देश की बेटियां। कभी संधू को, साक्षी को जात बिरादरी क्षेत्रवाद का नहीं, क्या वो कौन सी ताकतें हैं मीडिया के ऊपर, वो कौन सा पैरा है जो आज इन लड़कियों को एक जाति की, एक क्षेत्र की बताने लग रहे। आज ये देश की बेटियां हैं, 140 करोड़ की जिम्मेवारी बनती है अगर इनकी रक्षा का ख्याल करें। दूसरी बात, इनके 3 महीने बाद गेम है, कहां से ये लड़कियां मेडल ले आऊंगी या मथुरों में सो के? 1 साल बाद इनका ओलंपिक का मेडल है। आप खिलाड़ियों को क्या दिशा दे रहे हो? आज पूरा विश्व के लोग जिनके बच्चे वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस, वो इस देश की तरफ देख रहे हैं। जो लड़की यहाँ से
सोना चांदी लेकर इंडिया में पहुंची, आज वो जंतर मंतर पे बैठी हैं, उनके साथ अत्याचार। पोक्सो एक्ट का चार्ज है, 8 लड़कियां गंवा थी। ऐसा क्या स्ट्रक्चर है देश का जिनमें से 5 लड़कियां तोड़ ली गई, जिनका परिवारों को धमकी दी गई और बोले अपने घर पर बुला ले वरना नाश करेंगे। इस इलाके का जितना गुंडा माफिया है वो सारा पीछे पड़ रहा है। एक तरफ देश में अगवा गुंडा माफिया अतीक अहमद जिसको मारा गया, मुसलमान था, बढ़िया किया गया, वो धर्म दूसरे से था लेकिन गुंडा था। क्या ऐसी सरकार कमजोर हो रही है? उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा गुंडा यहाँ पार्लियामेंट इस जंतर मंतर स्ट्रीट पर बैठा है और देश का सबसे बड़ा गुंडा जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। मैं सीधे पूछना चाहती हूँ, जो अपडेट निकल करके आई है वो संतुष्ट कर देने वाली है आपके लिए या नहीं, और है तो कितनी? दरअसल क्या है, 2 बातें हैं इसमें। एक बात प्रधानमंत्री से और जनता से, जनता की भी जिम्मेवारी बनती है। अब इस देश में 140 करोड़ लोग क्या मैसेज देंगे इन बेटियों के लिए? दूसरी प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, उनने क्या किया? आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, उसका अभी ये नहीं पता। उनको कहती है FIR करो, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हो कर दिया उनने, लेकिन उसमें अब कौन सी धारा लगेंगी, कितनी बात सच्चाई होंगी, क्या आगे चलता है, उसकी बात सामने आने पर ही हम ये बात कह सकते हैं अब ये बातें जायज़ है ना जायज़ है। पोक्सो एक्ट लगेगा, छोटी बच्चियों के साथ हरकत करी गई है, ऊपर से मीडिया के लोग भी, मैं इनको कहना चाहता हूं, ये आके यहाँ गंदगी फैलाने लग रहे हैं। कुछ पत्रकार, कुछ एंकर जो आके बच्चियों से, विनेश फोगाट से सवाल पूछ रहे, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अरे निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर नाम भी गुप्त रखा जाएगा और ऐसी बातें का जिक्र कोर्ट में भी नहीं होता, जो यहाँ इनकी इज्जत को तार तार कराया जा रहा है। इन बच्चियों से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इनका क्या ट्रायल कर रहे हो? आप पत्रकार हो, आपको किसी आदमी ने भीड़ में छेड़ दिया, आप इस पब्लिक में आके कहोगे भैया इसने मेरी तरफ गंदा इशारा कराया, क्या मानूं मैं? यही मानूंगा ना इशारा कराया? मैं ये पूछूंगा कैसे इशारा कराया, कैसे हाथ लगाया? इस तरह की मानसिकता वाले लोग जो एंकर बनकर यहाँ आ रहे हैं, और इस तरह के जो पुलिस, दिल्ली पुलिस जो ये पूछती है क्या प्रूफ, आंख मारने का, गंदा इशारा करने का, गंदी बात करने का क्या प्रूफ होता है? विनेश ने सुनो, प्रशासन पर भी, सुनो, जनता से भी सुनो, विनेश फोगाट ने कहा मेरे को खोटा सिक्का कहा गया। मात्राओं से देश में खेल बदल जाता है। एक छोटी ही मात्रा, आप अगर कुंती शब्द को ले लो, छोटी ही मात्रा कुंती में अंक की मात्रा लग रही है। पांडवों की माँ हस्तिनापुर जीत्या, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर योद्धाओं की माँ कुंती, अंक की मात्रा हटा दो, सौदा है कुछ नहीं, क्या बचेगा? तो खोटा सिक्का कहना कितनी बड़ी बात है। ये कहते हैं मैंने क्या कह दिया, और ऊपर से सुनो, वो कहता है अब अपनी कविता लिख के कह रहा है मैं निर्दोष हूँ, ये कर रहे हूँ ब्रजभूषण सिंह। हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं इसका पासपोर्ट छीन लो, क्योंकि यहाँ तो सबूत पक्के हैं, कहीं ये रात में भागना था। कम से कम प्रधानमंत्री इसका पासपोर्ट छीन लो और न्याय की प्रक्रिया को चलने दो। लेकिन ये न्याय जल्दी होना चाहिए, जल्दी इसलिए होना चाहिए क्योंकि इन बच्चों के गेम पर असर पड़ रहा है। अगर एक दिन का गेम इनका मिस होता है, 15 दिन पीछे जाते हैं, देश की आर्थिक तरक्की कहाँ से मानी जाती, सामाजिक तरक्की कहाँ से मानी जाती? जिस देश के जितने ज्यादा मेडल वो देश उतना ताकतवर। अगर हमारे ये बच्चे यहाँ बैठे जिन पर हमारे यहाँ से मेडल ले आएंगे, ये रोडा पर मच्छर खाएंगे तो कैसे मेडल आएंगे? बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि जब यहाँ पर ये बैठी रहेंगी, तैयारी नहीं कर पाएंगी, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगी, तो कहाँ से इस देश का नाम रोशन करेंगी? साथ में सबसे बड़ा सवाल, अभी तक की यहाँ से बहुत सारी वीडियोस निकली हैं जिसमें पक्ष को भी घेरा गया है, विपक्ष को भी घेरा गया है, पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि 140 करोड़ की जनता से सवाल पूछा जा रहा है कि आप आगे क्यों नहीं? उनकी शिकायतें ये नहीं है कि सत्ता पक्ष उनके लिए खड़ा है या नहीं खड़ा, उनकी शिकायतें ये है कि 140 करोड़ की जनता में से कितने लोग जंतर मंतर पर आए समर्थन देने के लिए।